जिंदगी में हम सपने तो खूब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत के साथ साथ पैसों की भी जरूरत होती है। और सिर्फ पैसे कमाने से काम नहीं चलता, उन्हें सही जगह निवेश करना भी जरूरी है ताकि आपके सपनों की गाड़ी कहीं रुके ना। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर हम फिर हाजिर हैं योर मनी के साथ। और आज मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टगी। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जयंत कुमार। नमस्कार जयंत, बताएं अपने बारे में कुछ। नमस्कार कविता, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने अभी आपको एक अपना फाइनेंशियल डिटेल्स मेल किया हुआ है। जी जी। एंड उसमें हमने कुछ अपने गोल सेट किए हैं। अपने गोल्स के बारे में कुछ बताइए। मेनली मेरे जो गोल्स हैं वो रिलेटेड टू, एक मेरी बेटी है 7 साल की, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी एंड आखिर में हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग का। तो इन सभी के लिए हमने अपने गोल सेट किए हैं एंड उससे ही रिलेटेड मैं अभी SIP कर रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में वो सारी डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। तो जस्ट आई वांटेड टू नो कि इज ऑल दिस SIP इज गुड इनफ टू अचीव माय गोल और आई नीड टू ट्वीक ऑल दिस SIP बिकॉज दिस इज आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, 4 साल से मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी मैं रिव्यू करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ ये सही है या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, क्या प्रोफेशनली किसी को कंसल्ट किया है इसके लिए, या आपने खुद रिसर्च करके ये सारा पोर्टफोलियो बनाया है अपना? ये मैंने रिसर्च करके किया है और साथ में आपका शो मैं काफी रेगुलर देखता हूँ, तो उससे मुझे हेल्प मिलती रहती है। उसी के बदौलत मैंने ये सारे तैयार किए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने एक तो बहुत अच्छी रिसर्च की है और योर मनी से आपको काफी फायदा मिला है, ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा। तो करते हैं आपके पोर्टफोलियो के एनालिसिस। हेमंत, स्वागत है आपका। तो बहुत कम इस तरह के पोर्टफोलियो आते हैं योर मनी में जहां पर एक कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च करके लोग अपने फंड्स चुनते हैं और साथ ही इंश्योरेंस को भी वो प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं और उसमें भी इन्वेस्टेड होते हैं। जहां तक इनके गोल्स की बात है, मेरे ख्याल से ये काफी सॉर्टेड है अपने गोल्स को लेकर और इनके गोल्स काफी लंबी अवधि के भी है, लॉन्ग टर्म होराइजन के गोल्स हैं। सबसे पहले इनके इंश्योरेंस से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। टर्म इंश्योरेंस इनके पास है, लेकिन जीवन आनंद और जीवन सुरभि के बारे में आपको क्या कहना है? हेल्थ भी इन्होंने कवर किया हुआ है अपना। देखिए कविता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जयंत की एज 37 ईयर्स है। इन्होंने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है और आई थिंक बिल्कुल सही स्टेज पे हैं लाइफ की, जहां पे उनको अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर का जो चार्ज लेना चाहिए और जो वो एक कर भी रहे हैं। तो जैसा हम बोलते हैं हमेशा, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद गोल्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कितना पैसा आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो और इन्होंने एक चीज और अच्छी की है, इनफैक्ट ये पूरा जो प्रोसेस है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कम जगह आपको ये ऐसा देखने को मिलता है कि सही तरीके से जो प्रोसेस फॉलो किया जाए। यहाँ पे जयंत ने ये डेफिनेटली प्रोसेस फॉलो किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो शायद और भी ज्यादा कम जगह देखने को मिलती है, वो ये है कि हर गोल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग से पोर्टफोलियो बनाइए। बिल्कुल। नहीं तो क्या करते हैं, हम हमेशा एक ही पोर्टफोलियो बना देते हैं, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, तो आप मॉनिटर उसको कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो आई थिंक जहां तक प्रोसेस का सवाल है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने शुरुआत की है। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो इसलिए है क्योंकि आप जो भी गोल्स के लिए करना चाहें, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप नहीं रहे, किसी कारण से कुछ हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपकी जो फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको ये देखना है कि सही प्रोडक्ट हो और सही मात्रा में आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 2.5 करोड़ की इन्होंने एक टर्म प्लान लिया, प्रोडक्ट बिल्कुल सही लिया है और इनकी इनकम के हिसाब से अगर मैं थंब रूल लगाऊं तो काफी अच्छे से उन्होंने अपने आप को कवर किया है। हेल्थ इंश्योरेंस में इन्होंने कहा इनके एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉयर ने इनको दिया है एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर और इन्होंने भी एक फैमिली फ्लोटर लिया है, जो एक हमेशा
हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर ने हमको दिया थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप मान लीजिए आपने जॉब चेंज कर दिया और वहां पे आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला तो फिर से आपको प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तीसरा होता है इमरजेंसी रिजर्व बनाना। इन्होंने 2 चीजें की हैं यहाँ पे। 2 लाख रुपए जो है इनकी जो सेविंग बैंक में पड़े हुए हैं और 1.25 लाख रुपए करीब जो है इनके पास बैंक की एफडी है। तो मुझे लगता है अगर ये 1 या 1.25 लाख और इसमें ऐड कर दे तो जैसे हम बोलते हैं कि 6 महीने के एक्सपेंसेस आपके होने चाहिए, तो उस एंगल से आई थिंक जहां तक ये रिस्क मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है कंटिजेंसी फंड बन बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। अगर हम इनके गोल्स को देखते हैं ब्रॉडली, इनके 4 गोल इन्होंने कहा है यहाँ पे। 2 गोल जो है उनकी डॉटर से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि उनकी एजुकेशन और उनकी शादी के लिए। तीसरा उनकी अपनी रिटायरमेंट है। चौथा शायद उन्होंने कहा कि गाड़ी खरीदना चाहते हैं 5 साल के बाद। जो भी गोल है इनके 11 साल की पहला गोल का टाइम होराइजन है, 18 साल का दूसरा है, 23 का तीसरा है और चौथे का 5 है। तो पहले 3 गोल पे अगर हम फोकस करें तो तीनों में क्योंकि समय ज्यादा है तो जो एसआईपी के द्वारा अगर वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या है। पहले गोल के लिए 12,500 की इन्होंने एसआईपी करना शुरू की है और एक उनके पास एक चाइल्ड प्लान है म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी का, जो उन्होंने इसके लिए एलोकेट किया हुआ है। अगर मैं इनका टारगेट लेके चलूं तो इनको करीब 37,000 रुपीज की एसआईपी करनी है और ये कर रहे हैं करीब 12,500 की। अगर अपना गोल इनको अचीव करना है, अगर ये गोल इस समय में 11 साल में इनको अचीव करना है तो कहीं ना कहीं करीब 25,000 रुपए का शॉर्टफॉल है। तो इनके जो फंड्स हैं जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के द्वारा, वो तीनों फंड अच्छे हैं। जहां तक वो चाइल्ड प्लान का सवाल है, मुझे लगता है अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको भी किसी एक अच्छे इक्विटी फंड या 1 या 2 में अगर वो उसको री इन्वेस्ट कर दें तो वो सही रहेगा। बाकी अगर ये कर सकें, जब भी कर सकें, तो ये इनको 25,000 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहां से 3 फंड जैसा मैंने कहा ये अपने रख सकते हैं और एक फंड बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 8,000 रुपए इन्वेस्ट करें और बाकी जो 17,000 है वो बाकी जितने जो 3 फंड है उनमें बांट दें। तो इस तरह से जहां तक इनके डॉटर के एजुकेशन का सवाल है वो हो जाएगा। वो गोल हो गया। मैरिज की अगर यहाँ पे बात करें तो अगेन 1 करोड़ का टारगेट है उनका। 18 साल का समय है इनके पास, तो करीब इनको 14,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। 10,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एक चाइल्ड प्लान म्यूचुअल फंड का लिया हुआ है। वो भी जैसा मैंने पहले कहा 2 फंड है इनके पास, एचडीएफसी टॉप 200 और प्रूडेंस, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको। 4,000 रुपए की और उनको एसआईपी करनी पड़ेगी ताकि अपना गोल अचीव कर सके। इनका जो रिटायरमेंट का इन्होंने कहा है 23 साल में करीब 3 करोड़ रुपए इनको चाहिए। यहां पे अगर मैं इनकी 2-3 इन्वेस्टमेंट देखूं, पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट और ईपीएफ की, सिर्फ एक ही सवाल मुझे पूछना चाहूंगा इनसे मैं जयंत, कि आपका जो ईपीएफ का जो अमाउंट आपने लिखा है 14,000 रुपए, ये खाली आपका कंट्रीब्यूशन है या दोनों का कंट्रीब्यूशन है, आपका और एम्प्लॉयर का? जयंत, क्या आपको आवाज आ रही है? लगता फोन लाइन पे हमारे साथ है नहीं, वो फिलहाल कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन हो तो क्या करना? तो अगर ये ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन है 14,000 का, हर 23 साल और है, 8 लाख का इनका ऑलरेडी कॉर्पस बना हुआ है। पीपीएफ में पिछले 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 15 साल अगर और इन्वेस्ट करें तो ये तीनों चीज मिला के मुझे लगता है 3 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कुछ 5,000 रुपए की, 4,000 या 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं वहां पे, वो अगर तीनों कंटिन्यू करें तो ये इनका पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की इनकम लेवल के हिसाब से 3 करोड़ का कॉर्पस शायद इनको कम पड़ेगा। वहां पे उनको टारगेट रिवाइज करके 5 करोड़ करना पड़ेगा। आज नहीं तो जब भी पॉसिबल हो, जो हमेशा हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं। चौथा जो इनका गोल है, इन्होंने कहा 5 साल में इनको गाड़ी खरीदनी 20-25 लाख। इनका एक स्टॉक का पोर्टफोलियो 7.5 लाख का। अगर ये पोर्टफोलियो को सही से मैनेज कर सकें तो मुझे लगता है कि 5 साल में वो डेफिनेटली 7.5 का 15 हो सकता है। उसके अलावा 10 लाख की जो शॉर्टफॉल रहेगी उस समय पे, क्योंकि इनकम भी बढ़ जाएगी, तो एक लोन लेके अगर वो चाहें तो गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन वहां पे शायद इनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, डॉटर के एजुकेशन में काफी बड़ा शॉर्टफॉल है। बिल्कुल। शायद मुझे लगता है अगर ये कार को भूल जाएं कुछ समय और, या फिर थोड़ी कम कीमत वाली कार ले लें, तो दोनों काम हो सकते हैं उनके। तो वहां पे उस स्टेज पे उनको डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी इनके पोर्टफोलियो में आपको इनका फंड सिलेक्शन बिल्कुल ठीक लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, फंड सिलेक्शन ठीक है इनके। इनफैक्ट इन्होंने जो अपनी रिटायरमेंट के लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे इनके पास एक मिड कैप फंड है और एक इंडेक्स फंड है, तो वो कॉम्बिनेशन भी ठीक है। हालांकि मेरा ये मानना है कि इतने लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक्टिवली मैनेज फंड अगर डालोगे
तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट इंडेक्स फंड भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। चलिए जयंत, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो हमने देख लिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, आपकी डॉटर की पढ़ाई का जो गोल है उसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, जहाँ पे आपको निवेश बढ़ाने की जरूरत है। और जहां तक आपका गाड़ी खरीदने का इरादा है, अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप योर मनी से मिले हुए सुझावों को जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं और योर मनी के तमाम एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत सिस्टगी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ तरुण गर्ग फोन लाइन पे है। नमस्कार तरुण, बताएं अपने बारे में कुछ, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? मैम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरी एज 28 ईयर्स है एंड मैं सिंगल हूँ एंड आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेरी एनुअल इनकम इज अराउंड 8 lakhs। ठीक है। मेरे पास एक टर्म प्लान है 1 crore का एंड हेल्थ इंश्योरेंस है फ्लोटर प्लान 10 lakhs का, डबल्ड आफ्टर 3 years। LIC जीवन सरल में मैं हर महीने 3000 रुपीज अप्रोक्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे गोल्स हैं कि मुझे 20 years में 4 crore चाहिए, 25 years में 2 crore एंड 30 years में 6 crore। तो मुझे मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किस फंड्स में? चलिए, सबसे पहली बात तो अच्छा है आपने अपने लिए एक टर्म प्लान लिया हुआ है 1 crore का। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं आपके पास फैमिली फ्लोटर है, ये आपने किससे कंसल्ट करके लिया है? नहीं, मैंने ये मैं आपके शो में देखता हूँ तो वहीं से मैंने किसी से लिया है हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन। ये प्लान लिया हुआ है मैंने, सॉरी फ्लोटर प्लान लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन लिया हुआ है। आपने जो गोल सेट किए हैं अपने लिए कोई खास मकसद से, आपको 20 साल बाद चाहिए 4 crore, 25 साल बाद चाहिए 2 crore और 30 साल बाद 6 crore? कोई ऐसा अभी गोल्स नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट गोल्स हैं कि 20 years में अराउंड 4 crore। कोई एसेट आपके नाम पर, बिकॉज आपने अभी तक कोई निवेश की शुरुआत नहीं की है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी या किसी तरह का रियल एस्टेट में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं, अभी नहीं है। चलिए, तो फिर यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो हम डिजाइन करते हैं आपके गोल्स के हिसाब से। तो हेमंत बहुत क्लियरली मेरे ख्याल से इंश्योरेंस इनके पास काफी हद तक सॉर्टेड है, हालांकि इन्होंने फ्लोटर लिया हुआ है अपने लिए, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे कविता। देखिए, एक तो जैसा आपने कहा कि इंश्योरेंस इन्होंने टर्म प्लान ली हुई है, अनमैरिड है अभी तक, लेकिन डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। मतलब चाहे आप मैरिड हो या ना हो, जब तक आपके डिपेंडेंट्स हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दें। अगर कुछ हो जाए तो जो बाकी लोग हैं फैमिली में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो भी अर्निंग मेंबर हो फैमिली में उन सब की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो आई थिंक वो बिल्कुल सही है। जहां तक इन्होंने जो इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस जो लिया है, फैमिली फ्लोटर लिया है, पेरेंट्स की एज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली खुद 28 के हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स करीब 60 के होंगे। तो कभी कभी देख लेना चाहिए कि शायद इंडिविजुअल पॉलिसीज उस स्टेज पे, एक स्टेज के बाद वो बेटर रहती है पेरेंट्स के लिए। एग्जैक्टली, उसी पर मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा कवर मिल जाता है। और फैमिली फ्लोटर जनरली जो है, एक यंग फैमिली, एक छोटी फैमिली हो, छोटी फैमिली तो है इनकी, यंग फैमिली के लिए वो लगता है वो ज्यादा सही रहता है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको कंसिडर करना चाहिए कि शायद वो अपने पेरेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल प्लान्स ले लें। जहां तक इनके गोल्स का सवाल है, इन्होंने कहा 3 गोल हैं, तीनों गोल जो है काफी लंबे हैं। टाइम होराइजन जो है 20 साल, 25 साल और 30 साल। गोल 1, 2, 3 इन्होंने करके बोला है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, पहला जो गोल है उनको 4 crore चाहिए, और दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 6 crore चाहिए, क्योंकि इनके पास लंबा समय 20 से 30 साल का। तो ऐसे में डेफिनेटली ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जैसे इक्विटी है, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में SIP करें, ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, अच्छा रिटर्न कमा सके यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चलें कविता, तो इनका जो पहला गोल है उसके लिए उनको करीब 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर महीने। दूसरे गोल के लिए इनको करीब 10,500 इन्वेस्ट करने हैं, और तीसरे के लिए 19,000। तो कुल मिला के तरुण आपको 69,500 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे इस गोल को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए। हालांकि इन्होंने काफी जल्दी ये स्टार्ट किया है, जो हमेशा माना जाता है कि काफी अच्छी शुरुआत रहती है, लेकिन क्योंकि गोल काफी बड़ा है और टारगेट जो काफी बड़े हैं,
और इन्होंने कहा इनकी जो ईयरली इनकम है करीब 8 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं गैप है जो आप कर पाएंगे और जो आप करना चाहते हैं। थोड़े से रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए यहाँ जी बिल्कुल, समय है इनके पास, सबसे अच्छी बात है टाइम होराइजन है, टाइम होराइजन है इनके पास। सही स्टेज पे उन्होंने शुरुआत किया है, लेकिन इस समय पे जो गोल है वो काफी बड़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहूंगा ये कि क्योंकि इनके पास पूरा पैसा नहीं है तो उस प्रोसेस को डिले ना करें। जितना भी पैसा है जो भी कर सके, और जैसा मैंने पहले शो में कहा, तीनों गोल्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बना दीजिए, चाहे प्रोपोर्शनली इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाएं। कुछ इक्विटी फंड में इनको बता देता हूं यहाँ पे, जैसे HDFC इक्विटी फंड, HDFC टॉप 200, ICICI फोकस ब्लू चिप, IDFC प्राइमरी इक्विटी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। ये इस तरह के जो फंड है, ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। इसमें कुछ मिड कैप फंड भी है। सही कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपको 70,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 5 या 6 फंड की कम से कम जरूरत पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शुरुआत कर दें और ये ध्यान रखें कि क्योंकि पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट लगेगा कि मैंने इतने साल इन्वेस्ट किया, कुछ रिटर्न नहीं बन रहा है। इक्विटी में वॉलेटिलिटी होगी। हालांकि इक्विटी के प्रोस्पेक्ट इस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बाय नेचर इक्विटी जो है वो वॉलेटाइल एसेट क्लास है। तो आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम होराइजन को रिस्पेक्ट कीजिए। वो जो टाइम कमिटमेंट है आपकी, उसको अगर आप ऑनर करेंगे तो बड़े से बड़े टारगेट भी अचीव हो सकते हैं, लेकिन वहां भी थोड़े से रियलिस्टिक करने की जरूरत है। लेकिन इनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर इनकी इनकम बढ़ती है आगे जाकर, तो वो निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के वो मेकअप कर सकते हैं जो लॉस्ट टाइम होगा उनको। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियरली आपको सलाह मिल रही है तरुण के, आपके पास एक बहुत अच्छी बात यह है कि काफी समय है, काफी लंबी अवधि के गोल्स आपने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। हालांकि वो काफी बड़े हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट की आपको शुरुआत करनी है, और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ बढ़ानी होगी। तो ये सलाह आपको आज योर मनी से दी जा रही है। आपको 3 फंड्स के नाम भी हर्ष ने, हेमंत ने माफ कीजिएगा, बता दिए हैं। जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। बोलपुर से प्रियाबत सना हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार सना साहब, बताइए अपने बारे में कुछ। मैं एमबीसी में काम करता हूँ और मेरा जो गोल है, मैंने आपको मेल किया हुआ है। मेरे 5 साल के अंदर मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, और चाइल्ड एजुकेशन के 18 ईयर्स के बाद मुझे 30 लाख, मैरिज के शादी, बच्चों की शादी के लिए 30 लाख, एंड रिटायरमेंट के लिए मैंने 3 करोड़ का ऑब्जेक्टिव रखा है। तो इसके लिए मैंने कुछ SIP किया है। तो मैं आप लोगों से सजेशन मांगता हूँ कि ये ठीक है क्या नहीं है। और उसके साथ मेरा LIC जीवन आनंद 24,000 का है जो 18 ईयर्स तक चलेगा। तो थोड़ा मुझे सजेशन चाहिए, ये गोल अचीव करने के लिए ये सही है और क्या करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे इनके पहले पोर्टफोलियो के एनालिसिस करते हैं। हेमंत, फंड्स आपको कैसे लगते हैं, और गोल्स के हिसाब से क्या आपको लगता है कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करके ये अचीव कर पाएंगे इन गोल्स को? देखिए, जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है जितनी इन्वेस्टमेंट, कुल 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें 2,000 रुपए शायद रिकरिंग डिपॉजिट में है, बाकी 8,000 रुपए जो है फंड्स में आ रहे हैं, और शायद 7 फंड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फंड अच्छे हैं, ब्रॉडली आई कैन से फंड अच्छे हैं, लेकिन कुछ फंड जो है काफी एग्रेसिव है, उसमें मिड कैप पे ज्यादा जोर है। बट मुझे लगता नहीं कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 7 फंड की आपको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं फंड को उनको कम करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। दूसरा, अगर हम इनके गोल्स की बात करें, इन्होंने कहा पहला जो गोल है वो घर खरीदना चाहते हैं करीब 6 साल में, 10 लाख रुपए उनको चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहली बात, उस टाइम होराइजन के लिए आप पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे जनरली हम लॉन्ग टर्म के लिए 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, यहाँ पे हम एट बेस्ट 10% का रिटर्न एज्यूम करके चलेंगे।
तो उनको करीब 10,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें तो आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 3 साल रहेगा, क्योंकि जो पहली एसआईपी करेंगे वो 6 साल के लिए, और आखिरी जो एसआईपी उसने 1 महीना भी कंप्लीट नहीं किया। तो अगर हम एवरेज निकालें तो इनकी एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 3 साल रहेगा। तो यहाँ पे उनको सिर्फ बैलेंस फंड देख सकते हैं, या फिर जो मंथली इनकम प्लान होती है, जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हैं, उनकी ग्रोथ ऑप्शन लेंगे तो ये सही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर गोल के लिए जैसे एचडीएफसी प्रूडेंस है या आईसीआईसीआई बैलेंस है, ये 2 बैलेंस फंड है, इनको देख सकते हैं, और एक एचडीएफसी एमआईपी लॉन्ग टर्म जो है वो देख सकते हैं। अगर हम बाकी गोल्स की बात करें, 2 गोल उनकी डॉटर से रिलेटेड है और 1 गोल उनके अपनी रिटायरमेंट पे है। 18, 25 और 30 साल का इनके पास करीब टाइम होराइजन है। यहाँ पे गोल की बात करें, उन्होंने कहा 30 लाख और 30 लाख दोनों बेटी के एजुकेशन और मैरिज के लिए चाहिए, और 3 करोड़ उनकी अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए। वहां पे अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो पहला जो गोल है उसके लिए उनको करीब 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने, दूसरे के लिए 1,500 और तीसरे के लिए करीब 10,500। तो कुल मिला के मुझे लगता है 24,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अभी जो इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने पहले कहा हो रही है करीब 10,000 की, तो कहीं ना कहीं गैप है। तो इनको गोल्स को अपने प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आगे जाके जैसे इनकम बढ़े, जैसे हमने पहले भी कहा शो में, कोशिश करें कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बढ़ा सके। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा फंड है, तो एग्जिस्टिंग फंड में से ये 2 फंड रख सकते हैं, एक आईसीआईसीआई डिस्कवरी, एचडीएफसी टॉप 200, और बाकी जैसा मैंने कहा जो फंड्स हैं वो काफी एग्रेसिव है। तो मैं चाहूंगा कि एक बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी जैसा फंड जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है वो पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो ये जो 3 फंड है ये रखें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि हर एक गोल के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, क्योंकि आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस आपके पोर्टफोलियो में हो रही है। इंश्योरेंस पर आपका क्या टेक है? जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का लिया है इन्होंने, क्या ये सही है? इनकी इनकम इन्होंने शायद लिखा नहीं है यहाँ। बिल्कुल। असना जी, आपकी सालाना आय क्या है? मेरा सालाना आय है 2.4 लाख। ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने जी 2.4 लाख, सो 50 लाख उसके हिसाब से अगर हम थंब रूल लगाएं, जैसे 10 गुना बोलते हैं, तो उसमें वो आई थिंक जो क्वांटम है और उन्होंने प्रोडक्ट भी जो टर्म प्लान है वो बिल्कुल सही चुना है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आई थिंक जो उन्होंने कहा है कि उनके पास है अभी, मुझे नहीं लगता वो फैमिली के लिए वो एडिक्वेट है। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे यंग फैमिली है, तो एक फैमिली फ्लोटर लेके आपको डेफिनेटली उसको बढ़ाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर सिन्हा जी आपको तमाम सलाह दी जा चुकी है। योर मनी में थोड़े से अपने गोल्स को आपको रियलिस्टिक करना होगा, और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे अपने निवेश को भी बढ़ाने की सलाह आपको आज योर मनी से मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो फेसबुक पर भी अपना सवाल हमारे पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।